कोलकाता में हुई रेप और दुष्कर्म की घटना से हर किसी के दिल में गुस्सा और नाराजगी भरी हुई है। पश्चिम बंगाल में घटना के बाद से लगभग हर दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रदर्शनकारियों को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। हाल ही में इस तरह की तस्वीरें सामने आई जिसमें प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। इन सभी चीजों की वजह से पश्चिम बंगाल सरकार सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं, ममता की निर्ममता पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी रेप और मर्डर मामले में चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा इनफ इज इनफ, मतलब अब बस बहुत हो गया। और उनके बयान के बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की अटकलें तेज हो गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाना इतना आसान है? क्या इसके कोई नियम कायदे होते हैं? संविधान कानून इस बारे में क्या कहता है? आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है। दरअसल संविधान के आर्टिकल 356 के तहत ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन दो तरीकों से लगाया जा सकता है। पहला ये कि जब राज्य में किसी भी दल के पास बहुमत ना हो और गठबंधन की सरकार भी ना चल पा रही हो। वहीं दूसरा, जब राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल होने की स्थिति में केंद्र सरकार भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। अब जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू कैसे होता है। दरअसल राष्ट्रपति कैबिनेट की सहमति से किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला करता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इसका अप्रूवल किया जाना जरूरी है। अगर उस समय लोकसभा भंग हो जाती है तो राज्यसभा में इसका अप्रूवल किया जाता है और फिर लोकसभा गठन होने के 1 महीने के अंदर वहां भी अप्रूवल किया जाना जरूरी है। दोनों सदनों से इसका अप्रूवल मिलने पर 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन रहता है और इसे 6-6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये तो हो गई शासन लगाने की बात। अब राष्ट्रपति शासन में बदलता क्या है, ये भी जानना जरूरी है। मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास आती है राज्य सरकार की शक्तियां। राज्यपाल, मुख्य सचिव और सलाहकारों की मदद से चलाया जाता है शासन। आर्टिकल 356 के अंतर्गत होती है राष्ट्रपति शासन की घोषणा। राष्ट्रपति के आदेश पर संसद कर सकती है राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग। राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है संसद। राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दे सकती है संसद। जब संसद नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति जारी कर सकता है राज्य के लिए अध्यादेश। बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो बंगाल में आखिरी बार 29 जून 1971 को राष्ट्रपति शासन लगा था। नई विधानसभा के गठन के बाद 20 मार्च 1972 को राष्ट्रपति शासन हटा था और कुल मिलाकर बंगाल में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ऐसे में एक बार फिर सत्ता को गिराने वाली ताकत की चर्चा तेज हो गई है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।